आज हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड के टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में यूजुअली जो इसकी जानकारी रखते हैं वो इससे बचने की कोशिश करते हैं इस जानकारी को देने से, क्योंकि इसमें उनका घाटा होता है। अब आज के दिन जैसे कि मैं खुद अपने आप में जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, आई एम एन ARN होल्डर। सो इसी के साथ में अगर मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो मैं अपने बिजनेस को भी हैम्पर करता हूँ, बट स्टिल एक इन्वेस्टर को जो कि इन्वेस्ट करते हैं अपनी हार्ड एंड मनी को स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर में, उसको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो बेसिकली ये जो आज हम बात करने वाले हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं, और इसमें किस तरीके से लोगों को फ़ायदा या फिर नुकसान होता है, और अगर नुकसान और फ़ायदा होता है तो कितना होता है, उसका थोड़ा-सा हम डिटेल में बात करने की कोशिश करते हैं। और अगर इस चीज़ को बताने से जो डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं, जो ये जानकारी रखते हैं, जो ये म्यूचुअल फंड सेल करते हैं, वो बताने से क्यों कतराते हैं? और कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे हैं जो कि यूजुअली डायरेक्ट म्यूचुअल फंड बेचते हैं, जहाँ पर लोगों को यूजुअली फ़ायदा होता है? और वहाँ पर उस डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जो एजेंट लोग हैं, वो क्या बोल कर के हमको ऐसे बताते हैं कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, और उस बात में कितनी सच्चाई है? इसके बारे में हम थोड़ी-सी डिटेल में बात करने वाले हैं। अब जैसे कि आज हम जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं, सो पहले तो ये देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है? सो म्यूचुअल फंड होता है कि एक फंड, एक पैसा, एक इकट्ठा किया हुआ पैसा जिसको एक जो मैनेजर होता है वो मैनेज करके अलग-अलग चीज़ों में उस पैसे को लगाता है, जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड। जो वो फंड इकट्ठा किया है उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड, सभी लोगों से इकट्ठा करके। अब म्यूचुअल फंड जो कंपनीज़ होती हैं इंडिया के अंदर में, वो एज़ ए ट्रस्ट क्रिएट की जाती हैं। उनका कोई कंपनी का कोई मालिक वैसे एक एक तो होता है ना मालिक होना सीधा का सीधा, बट वो वैसे मालिक वाली कंपनियाँ नहीं होती हैं जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टाइप से। एक ट्रस्ट कंपनियाँ होती हैं। सो यहाँ पर ज़्यादा झोल होने के चांसेस होते नहीं हैं। दूसरा, बाद में जो फंड मैनेजर्स जो होते हैं, जो कि उस पैसे को मैनेज करते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा जो सेबी होती है, वो रेगुलेट करती है। सो म्यूचुअल फंड्स में मोस्ट ऑफ द जो पैसा होता है, वो स्टॉक मार्केट के उतार-चढ़ाव की वजह से, या फिर जहाँ वो पैसा लगा हुआ है, फंड मैनेजर्स ने जहाँ उस पैसे को लगाया हुआ है, वहाँ नुकसान होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो तो हर जगह रहेंगे। बट यूजुअली जो हमने म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया है, उसमें धांधली होने के चांसेस यूजुअली नहीं होते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड का क्या झोल है? डायरेक्ट म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो कि हम डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसे दे देते हैं, कि हमारे हाथ से सीधे के सीधे पैसे उठ करके म्यूचुअल फंड कंपनी के पास में गए, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। और इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड का मतलब होता है, इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड भी बोलते हैं, दूसरा हम बोलते हैं रेगुलर म्यूचुअल फंड्स। रेगुलर म्यूचुअल फंड और इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड एक ही चीज़ है। इसमें क्या होता है कि एक एजेंट बीच में हो जाता है, वो एजेंट कोई भी हो सकता है, जैसे हम हमारे पास में कोई आदमी आता है, वो हमसे म्यूचुअल फंड लगाता है, तो वो एक एजेंट हो गया, वो बिचौलिया हो गया। कोई उसको हम डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलते हैं, या फिर कोई ऐसी कोई कंपनी जो कि वेबसाइट के थ्रू काम करती होगी, वो एक बिचौलिए का रोल प्ले करती है। सो अगेन वो अगेन इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड हो जाता है। अब इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड में फ़र्क इतना ही होता है कि जो एक्सपेंस रेशियो होता है, जो कि अपने को अब उसमें होता है क्या कि म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे से हर साल हमारा जो फंड इन्वेस्टेड है उसमें से कुछ पैसा कट जाता है, वो जो कि जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। सो उस एक्सपेंस रेशियो जो है इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा होता है बजाय डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के, क्योंकि वो जो बीच में बिचौलिए हैं, उन बिचौलियों को भी तो कमीशन देना पड़ता है। सो उस कमीशन का जो पैसा होता है वो इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड में ज़्यादा होता है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में बिचौलिए तो कोई होता नहीं है, हम डायरेक्टली कंपनी के अंदर पैसा डाल रहे हैं। सो वहाँ पर ये अपने को थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत पड़ती है कि वहाँ पर वो जो पैसा होता है वो कितना ज़्यादा हम लोग पे करते हैं, इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड में बजाय डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के। अब यहाँ पर अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे बात करते हैं, तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर में देख पाएँगे, एग्ज़ाम्पल्स मैंने 1-2 लिए हैं, आप और भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको ये इस चीज़ को आप कैलकुलेट किसी भी टाइप के म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, चाहे वो डायरेक्ट वाले कोई भी म्यूचुअल फंड है, तो आप कंपेयर करके देख सकते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड को हम रेगुलर फंड भी बोलते हैं, जैसे कि किस तरीके से? जैसे हमारे सामने एक निप्पो इंडिया ग्रोथ फंड है, ठीक है? ये है इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड। रेगुलर फंड है ये। दूसरा यही सेम म्यूचुअल फंड है निप्पो इंडिया ग्रोथ फंड, सेम यही है, निप्पो इंडिया ग्रोथ फंड। ये इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड है, और सेम ये का ये फंड है जो कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है। यहाँ पर ये देखो डायरेक्ट लिखा हुआ है, राइट? अब यहाँ पे दोनों के दोनों की अगर आप AUM देखेंगे, तो फंड साइज़, जैसे कि ये होता है फंड साइज़, इसको हम क्या बोलते हैं? AUM भी बोलते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसी को हम फंड साइज़ भी बोलते हैं। तो ये 21,380 करोड़। सेम ये का ये अगर इसमें आप देखेंगे 21,380 करोड़। सेम AUM रहेगा, क्योंकि फंड सेम ही है। जो फंड है वो सेम ही है। बस इस फंड में जो पैसा पहुँच रहा है, वो अगर हम लोग इनडायरेक्ट के थ्रू, जो कि रेगुलर म्यूचुअल फंड एजेंट्स के थ्रू अगर पहुँच रहा है, तो उसको मिलेगी NAV दूसरी मिलेगी, और जो डायरेक्ट अगर पहुँचेगा, तो वही फंड है, वहीं पर अगर पैसा पहुँच रहा है, तो उसको NAV दूसरी मिलेगी, मतलब कम पैसे मिलने वाले हैं। अगर वो डायरेक्ट पहुँच रहेगा तो ज़्यादा मिलेंगे, इनडायरेक्ट तरीके से पहुँचेगा, एजेंट के थ्रू पहुँचेगा तो कम पैसे मिलेंगे। किस तरीके से? अब जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पाएँगे, ये है इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड, फंड सेम है मगर इनडायरेक्टली पहुँचता है। तो जो आपको NAV मिलने वाली है इसमें, अगर हम 3 साल पहले इन्वेस्ट करते, ताकि हम लोग कितना डिफरेंस होता हो जाता अब तक उसको कंपेयर कर पाएँ। तो यहाँ से अगर मान लीजिए 3 साल पहले कौन-सा था? 21 दिसंबर 2020 को हम लोग मगर इसमें अगर इन्वेस्ट करते, मान के चलिए कि हम लोग 30 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट करते, वो भी कब? 3 साल पहले। तो हम क्या करते? 30 लाख रुपए हम लोग इन्वेस्ट करते। तो कौन-सी NAV हमको मिलती? अब NAV क्या होती है इसको पहले समझ लेते हैं।
एनएवी जैसे अगर आप लोगों ने शेयर बाज़ार में पैसा इन्वेस्ट किया तो आपको वो शेयर प्राइस जानते होंगे कि आप जिस भी शेयर प्राइस के ऊपर में लगाएँगे तो उतने ही शेयर्स आपको मिलेंगे। मान के चलिए कि शेयर प्राइस में आप पैसा लगाएँ किसी शेयर के ऊपर में, उसका प्राइस चल रहा है ₹100, आपने उसमें ₹10,000 इन्वेस्ट किए, तो आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिलेंगे? 100 शेयर्स मिलेंगे। लाइकवाइज़ ये जो एनएवी है इसको हम शेयर प्राइस भी मान सकते हैं कि उस म्यूचुअल फंड का क्या शेयर प्राइस चल रहा है। तो उस वक़्त जैसे कि हम लोग 21 दिसंबर 2020 को अगर बात कर रहे हैं इन्वेस्ट करने की, तो उस वक़्त मान लीजिए हम 30 लाख रुपए इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है? तो 30 लाख रुपए जब इन्वेस्ट करेंगे, तो हम कौन-सी एनएवी की किस प्राइस के ऊपर में इन्वेस्ट करेंगे, वो है ₹1338। ये है इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड, एजेंट के थ्रू पैसा आता है, उसके लिए। सो यहाँ पर अपने को टोटल यूनिट्स कितने मिलेंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिलेंगे इस म्यूचुअल फंड के, वो है 2242, 2242 यूनिट्स अपने को मिल जाएँगे। इसी तरीके से इसी म्यूचुअल फंड में हम लोग जब डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं, जो कि 3 साल पहले, वो ही 21 दिसंबर को ही 2020 21 दिसंबर 2020 की बात कर रहे हैं। तो जो हमें एनएवी मिलने वाली है, वो कितनी मिलने वाली है? 1414, मतलब सेम म्यूचुअल फंड है, बट यहाँ पे शेयर प्राइस डिफरेंट हो गया। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पर जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है, जहाँ पे अपने को ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए, वहाँ तो प्राइस ज़्यादा मिल रहा है। रुकिए अभी, बताएँगे आपको, कैलकुलेट करना थोड़ी देर में। तो यहाँ पे 1414 के ऊपर आप लोग 30 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो अब आपको कितने यूनिट्स मिलने वाले हैं? मिलने वाला है 2121। लिखते रहना, मैं भी आपको लिख के दिखा दूँगा। सो इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया तो आपको लगे पैसे 2242, आपको यूनिट्स हाथ आई। इसी के साथ में अगर जब आप लोग इन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको यूनिट्स आ जाएँगे 2121 यूनिट्स, ठीक है? अब इसी के साथ में अगर आप जैसे कि 3 साल बीत गए, 3 साल बाद के अंदर में जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है और इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड है, अब आपको निकालने की ज़रूरत पड़ी, राइट? तो अब इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान के चलिए कि आपका जो पड़ोसी है वो तो इनडायरेक्ट या रेगुलर प्लान के थ्रू उसी फंड में इन्वेस्ट कर रहा है और आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब आपका जो फ्रेंड है जिसने रेगुलर तरीके से इन्वेस्ट किया है, उसने भी 30 लाख रुपए लगाए और आपने भी 30 लाख रुपए लगाए उस वक़्त 3 साल पहले। अब आज के दिन अगर दोनों को ही निकालने की ज़रूरत पड़ती है, वही 30 लाख रुपए जो आपने लगाए थे, तो आज के दिन वो अच्छे खासे बढ़ गए होंगे, राइट? क्योंकि स्टॉक मार्केट अच्छा खासा बढ़ा है। तो अब आज के दिन अगर आप लोग दोनों ही निकालने जाएँगे, तो जो फ्रेंड है जिसने रेगुलर प्लान में लगाए थे, इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड में लगाए थे, तो उसको कितने पैसे यहाँ पर मिलने वाले हैं? उसका जो एनएवी जो शेयर प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 3161, राइट? उसको कितने यूनिट्स मिलेंगे? 2242, तो उसको कितने? 3161, तो उसको टोटल कितने पैसे मिलने वाले हैं आज के दिन? 70,86,962 रुपए उसको मिलने वाले हैं। ये तो मिल गए आपके फ्रेंड को पैसे। अब आप भी उसी वक़्त पैसे निकाल रहे हो और आपने जो लगाए थे वो डायरेक्ट प्लान में लगाए थे, तो आपकी जो एनएवी क्या चल रही होगी? आपको कितने पैसे मिलेंगे 3 साल बाद में? तो अगर उसकी बात करते हैं तो आपका जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 3418। सो आपको 3418 मल्टीप्लाइड बाय 3418, यहाँ पर आपको जो पैसे मिलने वाले हैं सेम म्यूचुअल फंड में, सिर्फ फ़र्क इतना था कि उसने रेगुलर लगाया था, आपने डायरेक्ट लगाया था। तो आपको मिलेंगे 72,49,000, आपके फ्रेंड को मिले 70,50,000 समथिंग। आपके फ्रेंड को मिले थे 70,86,000 और आपको मिल रहे 72,50,000। नाउ देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 1,60,000। ये कैसे हो गया? तो ये जो पैसा आपको 3 साल में फ़र्क आ गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की वजह से आ गया है। सो यही फ़र्क होता है। अगर इस ये तो 3 साल का डिफरेंस है। अगर इसी टाइप से अगर आप 10 साल तक कंटिन्यू रखें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हम एक बार पैसा लगाते हैं तो वो 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक, 25-30 साल तक, क्योंकि ज़रूरत पड़ती नहीं है, हम एसआईपी चलाते रहते हैं। तो ये जो पैसा होता है ये फ्री फोकट में सिर्फ़ आपको नुकसान होता रहता है, हर साल नुकसान होता रहता है, जबकि ये डेली आपका पैसा कटता है। तो डेली बेसिस के ऊपर आपको नुकसान होता रहता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी सी खूबी की वजह से कि डायरेक्टली लगाया है कि इनडायरेक्टली लगाया है। ये डिफरेंस जो है 10 साल में, 12 साल में लगभग-लगभग 5 से 6 लाख का भी खड़ा हो जाता है आपके सामने। और कुछ अगर आप उससे भी लॉन्गर टर्म में रखते हैं तो फिर कई बार तो बहुत ही ज़्यादा चला जाता है। अगर मान के चलिए कि आपने इसी म्यूचुअल फंड को 30 साल तक कंटिन्यू रख लिया तो करोड़ का भी फ़र्क आ जाता है कई बार। क्योंकि आप 1%, अब एक्सपेंस रेशियो में कितना फ़र्क होता है? अगर हम इसी चीज़ को देखते हैं कि कितना ज़्यादा फ़र्क है, कि कितना ज़्यादा आप हर साल एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं अपने फ्रेंड के मुकाबले। अगर आप डायरेक्टली हैं, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और आपका फ्रेंड अगर इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, तो आपका फ्रेंड कितने ज़्यादा पैसे दे रहा है, पे कर रहा है उसी चीज़ की। तो आपका फ्रेंड दे रहा है 1.61% हर साल दे रहा है। उसका जो टोटल पैसा लगा रहेगा उसका 1.67% हर साल वो एज़ ए एक्सपेंस पे कर रहा है। जहाँ पर उसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आप जो पैसा दे रहे हो एज़ ए एक्सपेंस कंपनी को, वो दे रहे हो 0.84, तो आप अपने फ्रेंड के मुकाबले आधा पैसा दे रहे हो एज़ ए एक्सपेंस म्यूचुअल फंड को। सिर्फ फ़र्क कितना है कि आप डायरेक्ट प्लान के थ्रू गए और आपका फ्रेंड इनडायरेक्ट प्लान के थ्रू गया। फंड सेम ही था, जगह सेम ही पहुँचा, फंड मैनेजर भी सेम ही है, फंड भी सेम ही है, हाउस भी सेम ही है, कंपनी भी सेम ही है, सब कुछ सेम है, बस फ़र्क कितना था, आप डायरेक्टली गए, आपका फ्रेंड इनडायरेक्टली गया। तो उसको डबल एक्सपेंस देना पड़ रहा है, डबल
डबल पैसा पे करना पड़ रहा है उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहने के लिए आपके मुकाबले। यहाँ पर तो सिर्फ 0.82% का फ़र्क है। इसी टाइप से दूसरे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनमें एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। देखिए एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ। ये है कोई म्यूचुअल फंड जिसका नाम है जेएम फ्लेक्सिकेप फंड डायरेक्ट प्लान। इसमें जो एक्सपेंस रेशियो है, अगर इसी म्यूचुअल फंड में आप अगर डायरेक्ट प्लान के थ्रू जाते हैं तो आपको कितना एक्सपेंस देना पड़ेगा? 0.81% सालाना। हर साल आपके फंड का इतना जो है डेली बेसिस के ऊपर कटता रहेगा। मगर आपका फ्रेंड जो कि इस प्लान में डायरेक्टली ना जाके इनडायरेक्टली जाता है, तो उसको पता है कितना देना पड़ेगा? एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ कि उसको कितना देना पड़ेगा। उसको देना पड़ेगा 2.27%। मतलब जहाँ पर आप ₹100 के ऊपर सालाना सिर्फ 84 पैसे दे पे कर रहे हो, वहीं पर आपका फ्रेंड पे कर रहा है ₹2.27। डिफरेंस देख रहे हो आप कितना ज़्यादा है? लगभग 1.5% का फ़र्क आ रहा है। अब इसी 1.5% को आप 10 साल तक कैलकुलेट करो, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, बहुत बड़ा। और इसी म्यूचुअल फंड को अगर आप कंटिन्यू रखते हो अगले 30 इयर्स तक, 40 इयर्स तक, 25 इयर्स तक, तो ये जो डिफरेंस है, ये बहुत ही बड़ा बन जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा। कई बार तो एक घर खरीद लो आप, इतना बड़ा बन जाता है। सो सिर्फ फ़र्क क्या था? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो मेरा आपको ये समझाने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए, फंड सेम है, सब कुछ सेम है। इनडायरेक्ट फंड के थ्रू मत जाइए। ऐसी काफ़ी सारी स्टॉक मार्केट में वेबसाइट्स हैं जो कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड करती हैं। कुछ के मैं आपको नाम देता हूँ, जैसे आपने ग्रो ऐप का नाम सुना होगा, तो वो जो म्यूचुअल फंड सेल करते हैं वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड सेल करते हैं। ज़ेरोधा का आपने नाम सुना होगा, तो ज़ेरोधा का एक कॉइन है प्लेटफॉर्म, कॉइन कॉइन उसका नाम है प्लेटफॉर्म का, वो म्यूचुअल फंड सेल करते हैं, ज़ेरोधा का ही है। वहाँ पर आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे। इसी तरीके से आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट वो सॉरी म्यूचुअल फंड में, तो आप वहाँ पे एक वर्ड देख लीजिए डायरेक्ट। अगर आपको डायरेक्ट वर्ड दिखा हुआ मिलता है तो आप डायरेक्टली जा रहे हैं, आप बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। इसके अलावा अगर आप किसी भी वेबसाइट के थ्रू अगर आप देखते हैं कि मैं तो वेबसाइट के थ्रू जा रहा हूँ, कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि आप जैसे एक्सिस का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हैं और एक्सिस की वेबसाइट के थ्रू ये डायरेक्टली जा रहे हैं, बट फिर भी आपको रेगुलर प्लान दे दिया जाता है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड नहीं दिया जाता। सो वहाँ पर आपको वर्ड ध्यान रखना इन्वेस्ट करने से पहले कि हाँ, आप डायरेक्ट लिखा हुआ है कि नहीं है। सो ये आपको एक बड़ा फ़र्क देखने को मिल जाता है। मैंने इस बारे में काफ़ी सोचा विचार किया कि आपको बताना चाहिए। और एमफी जो कि म्यूचुअल फंड बिज़नेसेस या डिस्ट्रीब्यूटर्स को कंट्रोल करती है, वो ये भी यही चाहती है कि हर डिस्ट्रीब्यूटर को ये कहती है कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर को देनी है, फुल ट्रांसपेरेंसी रखनी है। बट काफ़ी बार डिस्ट्रीब्यूटर जो भाई लोग हैं वो डर जाते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जानने के बाद में इन्वेस्टर पीछे से खिसक जाएगा, तो वो इन्फॉर्मेशन देते ही नहीं है। बेसिकली मोस्टली जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, सबकी तो बात मैं कर ही नहीं सकता, राइट? सो दैट्स ऑल। सो अब डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जाने में और इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जाने में आपको दोनों का फ़र्क पता है? कोई फ़र्क नहीं होता। अब जो एजेंट लोग हैं जो कि बेसिकली हमको हमको घबराहट होती है, वो घबराते हैं किस तरीके से कि कल को आपका पैसा अटक गया तो, राइट? कि आपका पैसा आपको कहीं ज़रूरत पड़ गई तो मैं आपको निकलवा के दे दूँगा। अरे ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड है, आपको 2 एक क्लिक करना है, आपका फंड रिफंड मतलब निकल के आपके अकाउंट में आ जाएगा। म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कैसे होता है? चाहे आप डायरेक्ट इन्वेस्ट डायरेक्टली करो, चाहे इनडायरेक्टली करो, दोनों ही केसेज़ में पैसा आपके बैंक अकाउंट से कटता है और म्यूचुअल फंड कंपनी के पास में जाता है। चाहे आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के थ्रू करो या फिर इनडायरेक्ट तरीके से करो। यही होगा। और वहाँ से जब आप म्यूचुअल फंड कंपनी को जाके बोलोगे कि मेरे को अपना पैसा चाहिए वापस, तो वहाँ से म्यूचुअल फंड कंपनी से आपके पास में खाते में आएगा। अब कुछ केसेज़ में जो अपने को डरना होता है, वो डरने वाली सिचुएशंस कौन-सी बढ़ाई जाती हैं? वो ये हैं कि आपका कुछ मिसमैच हो गया, जैसे बैंक खाता पहले आपका था, वो बंद हो गया, अभी चालू नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया के अंदर में 2 ही ऑफिसेज़ हैं, 2 टाइप के ऑफिस। एक तो है के फिनटेक, कार्वी का ऑफिस है, एक है केम्स का ऑफिस है। आप किस शहर जिसमें भी आप लोग रहते हैं, वहाँ पर केम्स का या फिर कार्वी का, दोनों का कोई ना कोई ऑफिस तो पक्का होगा। देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए। आपकी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, उन दोनों ऑफिसेज़ में किसी भी ऑफिस में जाकर के हो जाएगी। कोई भी इश्यू हो, चाहे बैंक से रिलेटेड हो, चाहे आपके केवाईसी से रिलेटेड हो, चाहे आपके मिसमैच की वजह से रिलेटेड हो, चाहे आपके कि नॉमिनी से रिलेटेड हो कि अपने पिताजी के नाम पे उन्होंने म्यूचुअल फंड ले रखे थे अभी, तो वो जो आपके एजेंट लोग होंगे, वो खुद भी उन्हीं ऑफिसेज़ में लेके आपसे वो काम करवाने वाले हैं। तो आप डायरेक्टली पहुँच जाओ, वो आपको डायरेक्टली काम कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन है ही नहीं, फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपके पास में पैसा रिडीम करने का म्यूचुअल फंड में सीधा तरीका है, आपके पास में 3 तरीके होते हैं। एक तो आपने जिस प्लेटफ़ॉर्म से पैसा लगाया है, उस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू डायरेक्ट आप रिडीम पे क्लिक कर दीजिए, रिडीम हो जाता है। दूसरा, कई बार क्या होता है, प्लेटफ़ॉर्म जिस वेबसाइट के थ्रू हमने लगाया है, वो वेबसाइट काम नहीं करती, तो दूसरा तरीका है कि आपका जो म्यूचुअल फंड्स हैं, केम्स और कार्वी की जो वेबसाइट्स हैं, केम्स और कार्वी, उन दोनों में से किसी भी वेबसाइट्स के ऊपर में जाके या फिर दोनों पर भी जा करके आप लोग
सर्च कर लीजिए, आपको वहाँ पर आपका ऑप्शन आपका पैन कार्ड के थ्रू रजिस्टर आपको हो जाते हो, वहाँ पे लॉगिन हो जाते हो। पैन कार्ड डाला, पैन कार्ड से ओटीपी वगैरह 2-3 बार आएँगे, आपको सारा का सारा म्यूचुअल फंड का कच्चा चिट्ठा आपको वहाँ पे कार्वी की और केम्स की वेबसाइट पे दिख जाएगा, वहाँ पर जाके रिडीम मार दो। थर्ड ऑप्शन, आपने जिस भी कंपनी की म्यूचुअल फंड लिया, चाहे एक्सिस का लिया है, निप्पो का लिया है, जेएम फाइनेंशियल का लिया है, उनकी जो खुद की वेबसाइट होती है, वहाँ पर जाके रिडीम मार लो। सारे ऑप्शंस हैं आपके पास में, डरने की तो जगह ही नहीं है म्यूचुअल फंड के अंदर में कहीं पर। म्यूचुअल फंड तो बहुत ईज़ी है, लगाना भी ईज़ी है और निकालना भी ईज़ी है। तो अगला जो काम होता है वो होता है कि अच्छे म्यूचुअल फंड्स चूज़ कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल है, हमको समझ में नहीं आता है, कई इन्वेस्टर्स की शिकायत रहती है। तो यहाँ पर इसके लिए मेरे को एक अलग से पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा जिसमें आपको मैं ये चीज़ समझा सकूँ अलग से कि क्या म्यूचुअल फंड्स होते हैं और किन-किन चीज़ों का अपने को बेसिकली ध्यान रखना पड़ता है। ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटी-सी चीज़ें हैं जिनका अपने ध्यान रखना होता है, बेसिक चीज़ों का। आपने उन बेसिक चीज़ों को एक जो सेकंड क्लास का बच्चा होता है वो भी समझ सकता है, इतना ईज़ी है म्यूचुअल फंड को समझना। सो उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूँगा और बाकी हम लोग जो बेसिकली अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर में इसकी इन्फॉर्मेशन म्यूचुअल फंड की भी डालते रहते हैं। साथ में एक टेलीग्राम चैनल भी है मेरा, उसको भी आप जॉइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से जॉइन कीजिए। वहाँ पर भी हम इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डालते रहते हैं, शेयर्स की भी, म्यूचुअल फंड्स की भी, इंश्योरेंसेस की भी। सो एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। सो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हम जानकारी डालते रहते हैं, उसको भी आप जॉइन कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको किसी न किसी तरीके से पसंद आया होगा और आप किस तरीके का वीडियो आप फ्यूचर में चाहते हैं उसके बारे में आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड एंड सी यू वेरी सून।